हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो रिबॉर्न एज ए ज़ॉम्बी एपिसोड 7 के साथ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किनली ली जिंगटियान से कहता है तो फिर ठीक है, मुझे मार दो। तो अब आगे जो सुनकर ली जिंगटियान किनली को थप्पड़ मारते हुए कहता है, किनली मैंने तुम्हें कहा ना इस तरह की बात फिर से मत करना। फिर हम देखते किनली खास रहा होता है, जो देखकर ली जिंगटियान एक आहा भरता और फिर किनली से कहता है, ठीक है ये मेरी गलती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम ओबीडियंट रहोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी इस तरह ट्रीट नहीं करूँगा, ठीक है? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ किनली, मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। और उस कमीने वुकोंग को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो सालों पहले ही मर चुका है। कहते हुए ली जिंगटियान किनली की गालों पे हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन किनली उसकी उंगली पे काट लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं ली जिंगटियान के हाथ में से खून निकल रहा होता है और वो किनली को मारते हुए कहते हैं, तुम कमीने कहीं के। लेकिन हम तभी देखते हैं किनली बड़ी तेजी के साथ नीचे उतर जाता है और फिर ली जिंगटियान का पड़ा हुआ क्रॉसबो उठाकर वो शूट करने वाला था, जो देखकर ली जिंगटियान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं किनली उस क्रॉसबो को अपनी तरफ करते हुए कहता है, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है मैं खुद को ही मार लूँ। कहते ही वो ट्रिगर को दबाने ही वाला होता है, जो देखकर ली जिंगटियान बड़ी तेजी के साथ किनली की ओर जाता है और उस क्रॉसबो को उसके हाथ से फेंकने वाला होता है। लेकिन हम तब देखते उसके जो क्रॉसबो होता है उसमें से एक एरो बाहर की तरफ शूट हो जाता है, जो देखकर ली जिंगटियान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर किनली से कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? तुम तो मर भी सकते थे। जो सुनकर किनली ली जिंगटियान से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, यही मेरा प्लान था, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने एरो को पहले शूट कर दिया है। जो सुनकर ली जिंगटियान अपने क्रॉसबो को देखता है, लेकिन उस पर एरो नहीं होता है और किनली उससे कहता है, वो ज़ॉम्बी तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेगा, अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही ली जिंगटियान किनली के मुंह से यह सुनता है, वो भागते हुए विंडो के पास जाता है और विंडो के पास जाकर बाहर की ओर देखता है, जहाँ पर वो देख पाता है वो ज़ॉम्बी इधर उधर पड़ा हुआ होता है, लेकिन अपना वुकोंग उस क्रॉसबो की एरो को पकड़ा हुआ होता है, जो देखकर ली जिंगटियान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और हम देखते वुकोंग उस क्रॉसबो के एरो को वहीं पर ही तोड़ देता है। ये देखकर ली जिंगटियान नर्वस हो जाता है और फिर भागते हुए वो किनली को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो तो मर चुका है ना, तो फिर वो मेरी आंखों के साथ आंख मिला के कैसे देख सकता है? ये मैंने तब देखा था जब वुकोंग ज़ॉम्बी बनने वाला था, क्या वो अभी भी जिंदा है? कहते ही वो दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है अपना वुकोंग बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए उसकी ओर आता है, जो देखकर ली जिंगटियान कहता है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज है, क्या ये बंदा इंसान है या फिर ज़ॉम्बी? लेकिन तभी अचानक से ली जिंगटियान के पीछे से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी अपना वुकोंग बड़ी तेजी के साथ आकर उस ज़ॉम्बी को वहीं पर ही ढेर कर देता है, जिसके चलते किनली ली जिंगटियान के कंधे से नीचे गिर जाता है और हम देखते वो दोनों ही नीचे गिर जाता है। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हम देखते एरी अपने डैड को पीट रहा होता है, जो देखकर उसकी मॉम उससे माफ़ी मांगते हुए कहते, प्लीज़ बेटा रुक जाओ, उसे मत मारो। और ये सब एरी के पंटर और वुकोंग की बहन देख रहा होता है और एरी की मॉम उससे भीख मांगते हुए कहता है, वो तुम्हारे पापा है, आफ्टर ऑल उसे मत मारो। जो सुनकर एरी गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो मेरी फादर नहीं है, वो डिज़र्व करता है। क्या आपको पता है मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर वापस क्यों आया हूँ? मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस कमीने को अपने हाथ से मरना चाहता हूँ। कहती वो एक नाइफ को निकाल लेता है, लेकिन तभी पीछे से दरवाजे टूटने की आवाज़ आती है और हम देखते कई सारे ज़ॉम्बिस उस रूम में एंटर हो जाता है, लेकिन वो सारे ज़ॉम्बिस मरा हुआ होता है और हम देखते वहाँ पर वुकोंग आ जाता है। फिर एरी वुकोंग की ओर देखता है और कहता है, क्या हम सच में एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करेंगे? फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम देखते ली जिंगटियान और किनली बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर हम देखते किनली को अपने वो पुराना पास्ट याद आता है, जहाँ पर हमने देखा था वुकोंग को अपने दोनों ही पेरेंट्स ज़ॉम्बी मिलकर काट लेता है। और ये सब देखकर किनली और वुकोंग की बहन बहुत ही तेज़ रो रहा होता है और वुकोंग वुकोंग कह के चीख रहा होता है। तो ये सीन वुकोंग की ज़ॉम्बी बनने के पहले की सीन है, जहाँ पर हम देखते ली जिंगटियान अपने बंदों से कहता है, जल्दी से विंडो को तोड़ो। जो सुनकर उसका बंदा विंडो को तोड़ता है और फिर ली जिंगटियान किनली को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वुकोंग की बहन कह रहा होता नहीं, मुझे मेरे भैया के पास जाना है। कहते ही वो किनली की गोद में से नीचे उतर जाता है और फिर वो अपने भैया के पास भागने लगता है, जो देखकर किनली कहता है, जी रुक जाओ मत जाओ। और हम देखते वुकोंग की बहन वुकोंग के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अगर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो देखकर किनली ली जिंगटियान के हाथ से अपने हाथ छुड़वाकर बड़ी तेजी के साथ आकर वुकोंग की बहन को लेकर साइड में गिर जाता है और हम देखते वो ज़ॉम्बी किनली की पैर में काट लिया होता है, जिसके चलते किनली को दर्द हो रहा होता है और वो रो देता है वहीं पर। ये देखकर ली जिंगटियान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्यों किनली, ऐसा क्यों किया तुमने? और हम देखते वही मिडिल फिंगर वाला आदमी कहता है, अरे बॉस उसे तो ज़ॉम्बी ने काट लिया। जो देखकर ली जिंगटियान गुस्सा आ जाता है और उस लड़के के हाथ में वो जो एक्स था उसे लेकर वो किनली के पास पहुंचता है और फिर वो किनली की वो जख्मी पैर को देखते हुए वहाँ पर एक ज़बरदस्त कट लगाकर किनली की पैर को वहीं पर 2 टुकड़े कर देता है। और हम देखते किनली रोते हुए वुकोंग की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, वुकोंग आखिर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, उठो और मेरे को बताओ आखिर ऐसा क्यों हुआ हम लोगों के साथ। और हम देखते वुकोंग जो ज़ॉम्बिस के नीचे पड़ा हुआ होता है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते किनली को होश आ गया होता है
और वो अपना हाथ आगे की ओर करते हुए वुकोंग की ओर इशारा करते हुए कहता है, वुकोंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो। जो सुनकर वुकोंग किनली की ओर देखता है और हम देखते किनली के पीछे एक ज़ॉम्बी आ गया होता है। जो देखकर वुकोंग बड़ी तेज़ी के साथ किनली के पीछे आ जाता है और ये देखकर किनली थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते वो ज़ॉम्बी वुकोंग के कंधे पे काट लेता है। जो देखकर किनली थोड़ा और भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन हम तभी देखते एरी आकर अपने रॉड से उस ज़ॉम्बी के सर पे मारते हुए कहता है, कमीने तेरी हिम्मत कैसी वुकोंग के ऊपर अटैक करने की। फिर हम देखते वुकोंग किनली की ओर देखता है और किनली वुकोंग की ओर देखता है। किनली वुकोंग से कहता है, तुम कौन हो? जो सुनकर वुकोंग उससे कहता है, मैंने वो सुना था, तुमने मुझे कहा था वुकोंग जल्दी से उठो और मेरे को बताओ। कहते ही वुकोंग किनली की आँख में जो धूल था वो पोंछते हुए फिर से कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं मेरी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस वक्त। जो सुनते किनली रो देता है और अपना हाथ वुकोंग की ओर बढ़ाने लगता है और कहता है, क्या तुम वुकोंग हो? जो सुनकर वुकोंग अपना हाथ किनली की गालों पर रखता है, कहता है, सॉरी किनली, ये मैं ही हूँ, ये सब मेरी गलती है। जो सुनकर किनली रोते हुए वुकोंग को गले लगा लेता है और वुकोंग किनली से कहता है, सॉरी ये मेरी वजह से हुआ, तुमने बहुत सफ़र किया। जो सुनकर किनली वुकोंग से कहता है, नहीं तुम खुद को दोषी मत ठहराओ। और हम देखते हैं उस कमीने ली जिंगटियांग को भी होश आ गया होता है और फिर वो वुकोंग की ओर देखते हुए कहता है, तो ये तुम हो वुकोंग, तुम अभी भी जिंदा हो? वुकोंग, मुझे नहीं लगा था तुम अभी भी जिंदा हो। कहते हुए ली जिंगटियांग अपने बाजू में पड़े अपने क्रॉसबो को उठाता है और बड़ी तेजी के साथ वुकोंग की ओर चला देता है और कहता है, तो फिर ठीक है, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। और हम देखते वो एरो बड़ी तेजी के साथ एरी के साइड से गुजरते हुए वुकोंग की ओर जाने लगता है। जो देखकर एरी वुकोंग से कहता है, वुकोंग जरा पीछे देखो। और हम देखते वुकोंग ने उस एरो को पकड़ लिया होता है। जो देखकर ली जिंगटियांग और भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है आखिर? ये देखकर वुकोंग ली जिंगटियांग से कहता है, ली जिंगटियांग बहुत समय हो गए हम मिले नहीं, तुम्हें पता है मुझे अबेंडन कर दिया गया था एक होमलेस डॉग की तरह, और तुम्हें पता है मैं भी इंतज़ार कर रहा था उस चांस के लिए जब मैं तुम्हें मार पाऊँ। कहते ही वुकोंग उसी एरो को जोर से पकड़कर ली जिंगटियांग की ओर फेंकता है और हम देखते वो एरो आकर ली जिंगटियांग के सीने में धंस गया होता है। और हम देखते वुकोंग ने जिस एरो को फेंका था वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ फेंका गया था, जिसके चलते आसपास धूल हो जाता है। और फिर हम देखते धूल हटने के बाद जहाँ पर हम देखते ली जिंगटियांग अभी भी जिंदा होता है और अपने सीने में उस एरो को देखते हुए कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कहते ही वो एक ज़बरदस्त चीख लगाता है। ये देखते वुकोंग की बहन उधर आ जाता है और कहते, वुकोंग किनली। जो देखकर वुकोंग अपनी बहन को गले लगाते हुए कहता है, जी। जो सुनकर वुकोंग की बहन कहता है, वुकोंग मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित थी तुम्हारे लिए। जो सुनकर वुकोंग जी से कहता है, जी क्या उन लोगों ने तुम्हें फोर्स किया था ज़ॉम्बीज़ के मीट खाने के लिए? क्या तुमने ज़ॉम्बीज़ का मीट खाया? जो सुनकर जी अपना सर घुमाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं खाया था। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था मॉम ने अगर कुछ इस तरह की चीज़ बनाते जो खाने लायक नहीं है तो फिर मैं उसे बाहर फेंक सकता हूँ। और वो लोग मुझे उस लड़की ज़ॉम्बी को मारकर खिलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी मीट नहीं खाया बल्कि फेंक दिया था। और मैंने हमारे पेरेंट्स को देखा था जो ज़ॉम्बी बन गए थे। वो लोग अब हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, तो फिर मैं उनको कैसे खा सकता हूँ? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जो सुनकर किनली थोड़ा उदास हो जाता है और फिर ली जिंगटियांग से कहता है, ली जिंगटियांग तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना तुम जी को चोट नहीं पहुँचाओगे। और हम देखते ली जिंगटियांग जो अभी भी दीवार के साथ धंसा हुआ होता है और हम देखते वो हंसते हुए किनली से कहता है, किनली मुझे कुछ समय से पता चल रहा है तुम मेरे से प्यार नहीं करते है ना? सच में तुम कितनी पागल औरत हो। तो कहते ही ली जिंगटियांग अपने बाल को पकड़ लेती है और फिर वो रोई भरी रोने लगता है। लेकिन तभी एरी आकर उसके सीने में से वो एरो निकाल कर कहती है, अब ये बहुत हो चुका, मरने से पहले भीख मांगने का ये कैसा तरीका है? और तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो नरक में जाके पूरा होगा। कहते ही एरी उस एरो को उसके ऊपर मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी ली जिंगटियांग का वही कमीना दोस्त सामने आकर उस एरो को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर ली जिंगटियांग भी शॉक्ड हो जाता है और वो लड़का ली जिंगटियांग से कहता है, बॉस मैं इन्हें संभालता हूँ, आप भागो यार। और हम देखते ली जिंगटियांग की बाकी की चमचे भी उधर आ जाता है। उन चमचों में से एक एरी से कहता था, एरी तुम ये क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें अपनी टीम पर रखा और ये कोई तरीका होता है रीपे करने का? जो सुनकर एरी हंसते हुए कहता है, क्या मुझे अपनी टीम में रखने का? मैंने कभी मेंशन किया था मैं तुम लोगों का टीम का हिस्सा हूँ? तुम लोगों ने तो मुझे हर वक्त यूज ही किया है। कहते ही वो उस एरो को उस बंदे की गर्दन में धंसा दे। जो देखकर वो बंदा बाकी लोगों से कहता है, अरे तुम लोग उधर खड़े क्यों हो, इसे रोको। सिटी भी क्या तुम लोग उधर नहीं जाना चाहते क्या? अगर तुम लोग उसे मार दे तो फिर हम उधर नहीं जा सकते। जो सुनकर एरी के फादर एरी से कहते हैं, कमीने उधर रुक जा। जो सुनकर एरी कहता है, कितने बेशर्म की बात है, मैंने तुम्हें अभी तक भी नहीं मारा है ना, और तुम अभी मरने के लिए उतावले हो रहे हो। जो सुनकर एरी के फादर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एरी से कहते हैं, कमीने अपनी जवान संभाल कर बात कर। कहती वो अपने साइड में जो लड़का था उसके हाथ में जो भाला था उसे लेकर एरी की ओर अटैक करते हुए बढ़ता है और कहता है, जा जल्दी से नरक में जा। कहते ही वो एरी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वुकोंग आकर उसकी भाले को वहीं पर रोक लेता है। और वुकोंग को देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं उसने पैंट पर सुसु कर दिया है।
और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जो देखकर एरी हंसते हुए कहता है सच में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, वो तो सच में डर गया। तभी वो बंदा एरी को हंसता हुआ देखकर वो बंदा अपने एरो को एरी के हाथ से छुटा लेता है और कहता है यही मेरे चांस है। कहते ही वो एरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एरी उसकी ओर देखते हुए कहता है यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। कहते हुए एरी उस एरो को अपने हाथ से रोक लेता है और अपनी घुटने से उस बंदे की पेट में ज़बरदस्त कीक मारता है और कहता है सच में कितना पागलपन वाली हरकत है तुम्हारी, तुम गलत बंदे से पंगा ले लिए डूड। लेकिन हम देखते वो लड़का हंस रहा होता है और कहता है अगर मैं भी नरक में जा रहा हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा अपने साथ। जो सुनकर एरी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो नोटिस करता है उसके हाथ में एक बॉम्ब लगा हुआ है, जो देखकर एरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसी एरो को उस लड़की की सर में धंसा देता है, जो देखकर ली जिंगटियांग एक ज़बरदस्त चीख लगाता है। हम देखते हैं उस लड़के का चैप्टर वहीं पर ही क्लोज हो जाता है और एरी कहता है लगता है मैं अब गया, मैं भी मरने वाला हूँ। जो देखकर एरी के पंटर चिल्ला रहा होता है और वूकोंग भी चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं वो बॉम्ब एरी के हाथ में ब्लास्ट हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।